सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज इंडिया के अंदर मल्टीपल लोगों के मन में एक ही सवाल है कि इंडिया की जो मार्केट है वो इतनी तेजी में क्यों गिर रही है। ऐसे मल्टीपल इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स हैं। अगर हम स्टॉक्स भी अगर चेक करें आज के रेट में, तो ऐसे मल्टीपल कंपनी के स्टॉक्स हैं जो 25-25, 20-20%, 30-30% ऑलमोस्ट लगभग डाउन इस टाइम पे चल रहे हैं। तो इस टाइम पे थोड़ा सा एक जो इन्वेस्टर है थोड़ा सा अभी चिंतित है कि इतना जो मैंने स्टॉक्स परचेज किए हैं, जो मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, अभी मार्केट डाउन है, इस वजह से उसका पैसा काफी ज्यादा डाउन में चल रहा है। तो वो सवाल उनकी तरफ से भी है, ट्रेडर्स की तरफ से भी है और एक आम जनता की तरफ से भी है कि मैं जो पैसा मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पैसा अभी मेरा क्यों डाउन चल रहा है और शेयर मार्केट इतना तेजी में गिर क्यों रहा है। व्हाट इज द मेन एक्चुअल रीजन। तो आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि इस टाइम पे इंडिया की जो शेयर मार्केट है क्यों डाउन जा रही है। 85,000 समथिंग से गिरकर क्या 80,000 समथिंग पे सेंसेक्स अगर आ गया तो उसका क्या रीजन रहा है, आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस एक वीडियो के अंदर। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। और अपने हम इस वीडियो के अंदर आज एक कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हैं और कॉन्टेस्ट रहने वाला है टॉप 50 कमेंट्स के लिए। टॉप 50 कमेंट्स के लिए कुछ हमारे पास में प्राइसेस हम डिक्लेयर करने वाले हैं। इस वीडियो के ऊपर जितने भी कमेंट्स आएंगे उनमें से हम रैंडमली 50 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे और उन 50 कमेंट्स के लिए कुछ हमारे पास प्राइसेस हम डिक्लेयर करेंगे। जो प्राइसेस रहेंगे वो रहेगा स्मार्ट वॉच। आज की इस एक वीडियो में जो प्राइसेस हमने रखे हैं वो सिर्फ स्मार्ट वॉच ही रखे हैं, तो ये सिर्फ प्राइसेस हैं। तो जितने भी कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर आएंगे उसमें से हम रैंडमली 50 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे और उन 50 कमेंट्स में जिसका कमेंट आ जाता है उनके लिए 50 प्राइजेस हैं जो कि स्मार्ट वॉच रहेगा। ये 50 प्राइजेस रहने वाले हैं। क्राइटेरिया इसका ये है इस कॉन्टेस्ट को एलिजिबल करने का कि इस वीडियो के ऊपर ज्यादा नहीं एटलीस्ट 1000 लाइक्स एंड 1000 कमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कॉन्टेस्ट इस वीडियो के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो जो लोग का कमेंट उस 1000 के अंदर आ चुका है उनको हम वो प्राइजेस डिक्लेयर कर देंगे। ये कॉन्टेस्ट चलेगा 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद में ऑटोमेटिकली इसका कंफर्मेशन मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा आप लोग के कमेंट्स के स्क्रीनशॉट लगा करके। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम उसको पोस्ट करें तो उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर मिल जाए। क्लियर है। बट कॉन्टेस्ट का एलिजिबिलिटी तभी है जब इस वीडियो के ऊपर ज्यादा नहीं एटलीस्ट 1000 लाइक एंड 1000 कमेंट्स हो जाते हैं। ज्यादा बड़ा कॉन्टेस्ट आज का नहीं है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आज के अपने मेन मुद्दे के ऊपर। और मुद्दा है कि व्हाई शेयर मार्केट इज फॉलिंग एट दिस टाइम। देखिए, दो सबसे बड़ा रीजन है और जो पहला रीजन है वो पिछले काफी टाइम से चल रहा है और काफी लोगों को इवन इस टाइम मालूम होगा, वो है ईरान और इजराइल का वॉर। जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर वॉर होता है, खासकर कुछ बड़ी बड़ी इकोनॉमी के अंदर कुछ अगर वॉर हो जाता है तो उससे सिर्फ इंडिया ही नहीं मल्टीपल कंट्रीज को इम्पैक्ट पड़ता है, काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो इस टाइम पे ईरान का इजराइल का अगर वॉर चल रहा है तो उसकी वजह से भी हमारी इंडियन इकोनॉमी पे काफी फर्क पड़ेगा और काफी फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से इस टाइम पे शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, ठीक है। दूसरा जो मेन यहाँ पर रीजन रहने वाला है वो है ये कि इस टाइम पे इलेक्शंस अभी चल रहे हैं। इस टाइम पे यूएस के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शन इस टाइम पे भी चल रहा है। तो वो भी एक दूसरा रीजन है कि इस टाइम जब भी कुछ इलेक्शंस भी जब होते हैं किसी बड़ी कंट्रीज के अंदर तो उसका इम्पैक्ट भी मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर पड़ता है। अगर आप इंडिया के अंदर रहते हैं, अगर इंडिया के अंदर कुछ अगर इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो डेफिनेटली शेयर मार्केट पे एक काफी अच्छा फर्क पड़ता है। अच्छा का मतलब यह है कि मार्केट डाउन जाती है। इलेक्शंस के टाइम पे कहा जाता है कि मार्केट इलेक्शन आ गया है, मार्केट इस टाइम पे गिरेगा। इलेक्शन हो गया, कुछ नया बजट आ गया तो मार्केट इस टाइम पे थोड़ा सा डाउन जाता है। तो इस टाइम पे जो इलेक्शन चल रहे हैं यूएस के अंदर, जो सबसे एक तरीके से बड़ा देश है हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, तो अभी इस टाइम पे यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन इस टाइम पे चल रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट जो शेयर मार्केट है उसको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। और दूसरा रीजन ये है कि अभी ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये दो सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पे और मल्टीपल ऐसी कंट्री हैं जिनके मार्केट शेयर मार्केट के ऊपर फर्क पड़ा है। लेकिन इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हैं और पहले भी चीजें हुई हैं, ठीक है। कभी भी अगर मान लो शेयर मार्केट में कुछ अगर डाउनफॉल अगर आता है तो हमें पास्ट को उठा के चेक करना चाहिए कि पास्ट में चीजें क्या हुई है ना। अगर आप पिछले 10 साल 20 साल के डेटा को उठा के अगर चेक करेंगे तो बहुत कुछ हुआ है।
पिछले 10-15 साल के अंदर नोटबंदी भी हो चुकी है, नोटबंदी के अलावा वॉर भी हो चुका है ना। अभी जो यूक्रेन रशिया का वॉर अभी था, वो तो सबसे बड़ा एक तरीके से ईरान और इजराइल से आई थिंक बड़ा वॉर चल रहा था, काफी लंबा वॉर वो चला। बट बहुत चीजें हुई हैं, कोरोना वायरस आ गया, बहुत चीजें होने के बावजूद मार्केट डाउन गया था। लेकिन जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करो। तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर चले, चाहे मार्केट डाउन जा रही है अप जा रही है, तो उस इन्वेस्टर को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें भी चल रही हैं, इसकी वजह से मेन अभी इंडिया के शेयर मार्केट और काफी डाउन है। बट चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजें मल्टीपल टाइम पहले भी हो चुकी हैं और डेफिनेटली आगे भी होंगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करे हैं, तो आई थिंक ग्रोथ का चांस आपके लिए काफी अच्छा खासा हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि नए इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी अच्छा खासा ये टाइम हो सकता है, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे डाउन चल रही है। ठीक है, आई एम अगेन टेलिंग, कोविड के बाद से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इस टाइम का वेट कर रहे थे कि मार्केट गिरे, मार्केट गिरे, मार्केट गिरे, और इस टाइम मार्केट अभी अच्छा खासा पॉइंट से गिरा हुआ है। लगभग सेंसेक्स 85,000 समथिंग पॉइंट पे था और अभी गिर के 80,000 समथिंग पॉइंट्स पे आ गया है। तो आई थिंक नए इन्वेस्टर्स के लिए काफी बढ़िया चांस हो सकता है। अपने हिसाब से अगर बढ़िया आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ का चांस आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। इट्स नॉट एनी रिकमेंडेशन वीडियो, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिए रिस्क को सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद ही करिए। बट आई थिंक एक नए इन्वेस्टर्स के हिसाब से मे बी दिस कैन बी द मोर बेटर ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि इस टाइम पे शेयर मार्केट अभी डाउन चल रही है। बाकी चिंता मत करिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से विजन रखिए इन्वेस्टमेंट का, सब कुछ बेटर ही होगा। ठीक है, तो गाइस आई होप ये आज का जो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। कुछ अगर डाउट है अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।